एक ऐसा देश जो एक ही वक्त पर अलग-अलग जगहों पर अटैक कर सकता है और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार वेव के बाद वेव। ये कोई नॉर्मल मिलिट्री नहीं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ईरान की पावर सिर्फ उसके वेपन्स में नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग में छुपी है। और इसी प्लानिंग का सबसे डेंजरस पार्ट है मल्टी टारगेट अटैक्स। सोचो, एक ही वक्त पर मल्टीपल कंट्रीज और लोकेशंस पर। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक साथ मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। इराक, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन सब जगहों पर स्ट्राइक्स या अटेम्प्ट्स रिकॉर्ड हुए। और यही वो पॉइंट है जो इसे अलग बनाता है। ऐसा करना दुनिया के ऑलमोस्ट किसी भी देश के लिए ईजी नहीं होता। एक ही वक्त पर इतनी डायरेक्शंस में अटैक करना, इतने कंट्रीज को प्रेशर मिलाना, ये एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मिलिट्री कैपेबिलिटी है। और सबसे शॉकिंग बात, ईरान एक अटैक करके रुकता नहीं। पहले मिसाइल्स, फिर ड्रोन्स, फिर दोबारा स्ट्राइक्स, वेव के बाद वेव। डिफेंस सिस्टम्स पावरफुल होते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। और जब अटैक्स लगातार आते हैं तो सिस्टम थकने लगता है और बस एक छोटा सा गैप बड़ा डैमेज कर देता है। ईरान ने सिर्फ अटैक करना ही नहीं सीखा, बल्कि अपने वेपन्स को बचाना भी सीखा है। इसलिए उसने अपने मिसाइल्स को जमीन के नीचे छुपा दिया। अंडरग्राउंड टनल्स, हिडन लॉन्च बेसिस, जहां तक पहुंचना किसी भी एनिमी के लिए आसान नहीं। मतलब, चाहे कितनी भी एयर स्ट्राइक हो, ईरान के पास हमेशा एक बैकअप रहता है। एक और पावरफुल चीज, एक ही वॉर को मल्टीपल फ्रंट्स में कन्वर्ट कर देना। एक तरफ गल्फ कंट्रीज, दूसरी तरफ रीजनल बेसिस। रिजल्ट, एनिमी को एक ही टाइम पर हर डायरेक्शन में देखना पड़ता है। और इसी कंफ्यूजन में स्ट्रैटेजी वीक पड़ने लगती है। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता। ऑयल रूट्स, ग्लोबल सप्लाई, सब एक वेपन बन सकते हैं। और जब प्रेशर सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक भी हो जाए, तब इम्पैक्ट और बड़ा होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ईरान का गोल तुरंत जीत नहीं होता, बल्कि वॉर को लंबा करना होता है। क्योंकि जितनी लंबी वॉर होगी, उतना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा एनर्जी एनिमी की खत्म होगी। और धीरे धीरे वो वीक पड़ने लगता है। कंटिन्यूअस अटैक्स, डे और नाइट प्रेशर, ये सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं, मेंटल प्रेशर भी क्रिएट करता है। तो सच क्या है? एक ही टाइम पर मल्टीपल कंट्रीज पर प्रेशर, लगातार वेव अटैक्स और डीप प्लानिंग, ये सब मिलकर उसे दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस ओपोनेंट्स में से एक बना देते हैं। और शायद इसी वजह से ईरान को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है।